Hello, my dear viewers. Welcome to the YouTube channel NEET Wonder Series. नीट फिजिक्स 34 ईयर सीरीज का रे ऑप्टिक्स का पार्ट 3 टॉपिक प्रिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2021 में पूछा गया है, यह फिगर आपका दिया हुआ है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी 60 डिग्री दे रखा है। इट मींस कि एंगल ऑफ द प्रिज्म ए 30 डिग्री होगा। साथ साथ आपसे दे रखा है कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और ऐसे केसेस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। रिफ्लेक्शन में तो आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में दोनों एंगल इक्वल होते हैं तब जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हों और नॉर्मल इंसिडेंस हो, मींस की एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी 0 होगा। और वही कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे तो यहां हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो सरफेस होता है जिसपे हम रिफ्लेक्शन शो करते हैं उस एंगल को हम लोग R1 लेते हैं, वह R1 आपका 0 है। सेकेंड सरफेस के लिए बेशक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन इस एंगल को हम लोग R2 लेते हैं। कारण इसका यह होता है कि R1 R2 का सम A के बराबर होता है, एंगल ऑफ द प्रिज्म के बराबर होता है। और इसी सिमेट्रिकली रखने के लिए, इसे फॉर्मूला को याद करने के लिए, हालांकि सेकेंड सरफेस का R2 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन फिर भी हम उसे R1 और R2 से डिनोट करते हैं सो दैट कि इस सिमेट्री को हम याद रख सके इजीली। तो अगर R1 आपका 0 है तो R2 30 डिग्री के बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। और जैसे ही ये हमें मालूम हो गया वैसे ही हम इस सेकेंड सरफेस मींस की ये भी पर स्नेल्स के लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स के लॉ को पॉपुलर ढंग से आप लोग याद रखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। साइन आर इज इक्वल टू म्यू। पर ध्यान रहे प्रिज्म के केस में फर्स्ट सरफेस पर तो यह वैलिड होगा, क्योंकि यहां पर फर्स्ट मीडियम जो है और एरर है और सेकंड मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू ले रखे हैं जो कि √3 है, और यहां पर अगर अप्लाई करें तो यह बिल्कुल सही होगा। लेकिन जब कभी भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं फर्स्ट मीडियम का म्यू, तो उस कंडीशन में जैसे ए बी सरफेस पर यहां अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप गलती कर लेंगे। यहां आपको म्यू के बराबर के बजाय आपको 1/म्यू लेना पड़ेगा। या ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट मीडियम जो कि √3 है और साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 30 डिग्री है। और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि हमने इसे एयर ले रखा है तो 1 इंटू एंगल ऑफ इमर्जेंस ई का साइन। और इस तरह से इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, चाहे वह रेयरर से डेंसर में जा रहा हो, चाहे डेंसर से रेयरर में जा रहा हो, म्यू चाहे किसी भी मीडियम का हो, फर्स्ट का या सेकेंड का, इस फॉर्मूले से आपको कभी गलती नहीं होगी। इस फॉर्मूले में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू में इसे तभी यूज करें जब रेयरर से डेंसर में जा रहा हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का मींस की सेकंड मीडियम का दिया हुआ। और इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे और ई का वैल्यू मींस की एंगल ऑफ इमर्जेंस जो आपसे पूछा जा रहा है 60 डिग्री होगा एंड द ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन भी नीट 2020 में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। यह क्वेश्चन यहां दे रखा है कि ए बी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। आपसे 2-3 चीजें दे रखी गई है। यह एक तो है स्मॉल एंगल प्रिज्म है। स्मॉल एंगल प्रिज्म के फायदे क्या होते हैं कि यह एंगल ए जो है प्रिज्म का यह छोटा होगा, मींस की लेस देन 10 डिग्री। और ऐसे सिचुएशंस में आई भी स्मॉल होंगे, R1 R2 भी स्मॉल होंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी स्मॉल होंगे और वहां आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने यहां किया है। तो एक तो फायदे आपके ये हो गए। दूसरा आपसे दे रखा है कि इमर्ज कर रहा है नॉर्मली। नॉर्मल इमर्जेंस मींस कि R2 भी 0 और E भी 0। तो E भी 0 R2 भी 0 मींस की अभी अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा है R1 R2 का सम हम लोग ए लेते हैं और इस तरह से R2 0 है तो R1 आपका ए होगा। और यही चीज हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर,
चूंकि हम फर्स्ट सरफेस ए बी पर ले रहे हैं जहां लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें सेकेंड मीडियम का दिया हुआ है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। और इस तरह से साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह ए हम लिखेंगे, और यह फॉर्मूला हमारा फाइंड कर लिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस का, जो कि ऑप्शन है आपका डी। थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर, सेकंड क्वेश्चन जैसा ही, बिल्कुल वही काम आपको यहां भी करना है, आंसर भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट वैसा ही है, थोड़े से चेंजेस हैं। यहां पर एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री दे रखा है, मींस कि यह एंगल ए जो है दिस इज योर 60 डिग्री। और फिर से कह रहा है आपसे मिनिमम डिविएशन का कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, फाइंड करने के लिए कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज, मींस की इंसिडेंस फेज, मींस की ए बी के लिए, मींस की आपको फाइंड करना है यह R1। और इसके लिए तो बड़ा ही सिंपल, देख लें, चूंकि R1 R2 दोनों ही बराबर होंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में IE के बराबर होता है और R1 R2 के बराबर होता है, दोनों को हमने R ही कह लिया। और चूंकि R1 R2 का सम A के बराबर होता है जो कि 60 डिग्री है, तो 2R will be equal to 60 डिग्री, और R जो है जिसको हमने R1 कह रखा है वह आपका 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर भी आपको कंडीशन है मिनिमम डेविएशन का ही, और एंगल ऑफ द प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री, साथ साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस वह दे रखा है 45 डिग्री। अब चूंकि मिनिमम डेविएशन का केस है तो I और E दोनों बराबर होंगे 45 डिग्री, और इस तरह से हमें निकालना है दो चीजें, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मींस की डेल्टा एम, और साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेल्टा एम निकालना तो बहुत ही आसान, या सिंपल फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हैं, I और E तो बराबर ही है मिनिमम डेविएशन के केस में, 45 + 45 90 - 60 मींस की 30 डिग्री आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट म्यू निकालने के लिए तो आप सिंपल प्रिज्म फॉर्मूले को यूज करेंगे, और आपको मालूम हो चुका है ए का वैल्यू और डेल्टा एम का वैल्यू, सिंपली उन वैल्यूज को पुट करें और सॉल्व करके आंसर आपके आ गए √2, और इस तरह से ये दोनों ऑप्शंस में मैच कर रहे हैं डी से, सो द आंसर इज डी। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आपका राइट प्रिज्म दे रखा है, इस राइट प्रिज्म में चूंकि ये फिगर गिवन है क्वेश्चन के साथ, यह एंगल बी है, एंगल बी इज 90 डिग्री, और एंगल सी आपका 45 डिग्री गिवन है, मींस की एंगल ए मींस की एंगल ऑफ द प्रिज्म यह भी 45 डिग्री ही होगा। और अगर ऐसा है तो ब्लू ग्रीन रेड तीनों ही नॉर्मल इंसिडेंस कर रहे हैं, सीधे सीधे जाएंगे, यह एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि यह 45 यह 90 डिग्री, तो यह एंगल 45 डिग्री, इसलिए तीनों के लिए ही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री ही होगा। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि तीनों में से कौन सा कलर सेपरेट हो जाएगा। दो सिचुएशन यहां बनते हैं, या तो ये तीनों के तीनों इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेंगे, या तीनों के तीनों सेकेंड मीडियम में इमर्ज करेंगे, या कोई इमर्ज करेगा कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, जो अकेला होगा वह सेपरेट हो जाएगा। अब इसके लिए हमें देखना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें मालूम हो गया, आई तो हमें मालूम हो गया, क्योंकि जब आप फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे तो यहां तो आई भी 0 R1 भी 0, लेकिन जब सेकेंड सरफेस की बात करेंगे तो वहां पर आई का वैल्यू 45 डिग्री, जैसा कि अभी अभी हमने देखा है। और यही हमें देखना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए यह एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर होगा जिसके लिए भी आई जो 45 डिग्री है वह अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, और जिसके लिए यह छोटा होगा वह बाहर निकल जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। अब तीनों कलर के हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, रेड का, ग्रीन का और ब्लू का। हम लोग सिंपल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द सेकंड सरफेस आई शुड बी ग्रेटर देन सी, मींस की साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, और आई का वैल्यू तो हमें मालूम है 45 डिग्री, और यह साइन सी होता है 1/μ के बराबर। दोनों वैल्यू पुट किए और हमने देखा कि म्यू का वैल्यू निकल करके आ गया 1.41। जिस किसी भी रे के लिए यह म्यू का वैल्यू जो कि 1.41 है, जिस किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज्यादा होगा वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, अदरवाइज वह सेकेंड मीडियम में इमर्ज कर जाएगा। क्वेश्चन से आप देख सकते हैं यह 1.44 जो कि ग्रीन का है
1.47 जो कि ब्लू का है, ये दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज्यादा है, इसलिए ग्रीन और ब्लू कलर जो है वह इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेंगे और रेड कलर जो है वह बाहर निकल जाएगा, इमर्ज कर जाएगा सेकंड मीडियम में, और इस तरह से रेड कलर आपका अलग हो जाएगा, सेपरेट करेगा। और यही आपका ऑप्शन बी है, कह रहा है कि रेड कलर का जो पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है ग्रीन और ब्लू से। तो बस सिंपल समझने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा जा रहा है। या तो आप जानते हैं कि प्रिज्म फॉर्मूले में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का हम लोग यूज करते हैं, 3 क्वांटिटीज होते हैं, एक म्यू, एक एंगल ऑफ द प्रिज्म ए और तीसरा डेल्टा एम। अब दो तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म दे रखा है ए है, और साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका दे रखा है cot a/2। बस चूंकि ये cot a/2 के टर्म में म्यू दे रखा है तो थोड़ा कंफ्यूज कराता है बच्चों, बट सिंपल आप म्यू का वैल्यू रख दें cot a/2 और इस तरह से cot a/2 को cos a/2 अपॉन sin a/2 में ब्रेक कर दें, और साथ साथ इस sin a/2 से इस sin a/2 को करें कैंसिल, cos a/2 विल बी इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m/2, इस cos को कन्वर्ट कर लें sin में, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट से, और यही वैल्यू जब आप रखेंगे, दोनों तरफ साइन के टर्म में है एंगल, तो साइन को आप खत्म करके आप दोनों साइड के एंगल्स को इक्वल कर लेंगे और डेल्टा एम का वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2a, जो कि ऑप्शन बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, यह भी उतना ही सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दे रखा है √3 प्रिज्म का, और चूंकि इक्विलेटरल प्रिज्म कह रहा है, इसका मतलब जो एंगल ऑफ द प्रिज्म ये होगा वह 60 डिग्री होगा, तीनों के तीनों एंगल 60-60 होंगे, तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री होगा। और बस आप इसको तो सिंपली फॉर्मूले को पुट कर देंगे, म्यू की जगह √3, ए की जगह 60, निकालना आपको डेल्टा एम है, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और डेल्टा एम का वैल्यू निकल करके आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी क्वेश्चन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस पर है, और याद रखा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म दोनों इक्वल हैं, मींस की डेल्टा एम इज इक्वल टू ए। और आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, मींस की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। और ऐसे सिचुएशन में आप सबसे पहला काम तो प्रिज्म फॉर्मूले को यूज करें और म्यू का वैल्यू जरा फाइंड करके देखें। जब इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो आपको म्यू का वैल्यू आ गया 2 cos a/2। अब आती है बारी कि यह cos a/2 डिसाइड करेगा कि म्यू का वैल्यू मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। जब cos a/2 का वैल्यू मैक्सिमम तो म्यू का वैल्यू मैक्सिमम, और जब cos a/2 का वैल्यू मिनिमम तो म्यू का वैल्यू भी मिनिमम। और इसके लिए हमें a/2 को सर्च करना पड़ेगा। चूंकि मिनिमम डेविएशन का केस है तो I और E बराबर होंगे, R1 R2 बराबर होंगे, और आप जानते हैं मिनिमम डेविएशन जो होता है 2I माइनस a, और इस तरह से आपने देखा कि 2I जो होगा वह 2a के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा एम भी ए है और ए भी ए है, और I का वैल्यू आपका निकल गया, आ गया ए। यह I डिसाइड करेगा A का वैल्यू, और I का वैल्यू बदलता रहता है, I मिनिमम 0 डिग्री, I मैक्सिमम 90 डिग्री, और इस तरह से A का वैल्यू भी उसी के बीच बदलेगा, चेंज होगा, मींस कि A का भी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकता है। आप जानते हैं कि cos का एंगल जब 0 होता है तो cos का वैल्यू मैक्सिमम, और cos का वैल्यू जब एंगल जब 90 डिग्री होता है तो cos का वैल्यू 0, और यही दोनों कंडीशंस हमने लिए हैं। I मिनिमम जब 0 तो A मिनिमम भी 0, और सिंपली cos 0 जब रखेंगे तो जब आपका एंगल मिनिमम तो cos मैक्सिमम, और इस तरह से म्यू भी आपका मैक्सिमम जो कि 2 निकल करके आ गया। सेकंड केस में जब I का वैल्यू होगा π/2 मैक्सिमम वैल्यू, तो A मैक्स भी π/2, और यहां हमें a/2 चाहिए तो वह होगा 45 डिग्री, मींस कि 2 cos 45 डिग्री वैल्यू निकल करके आया म्यू का √2। इसी दोनों के बीच वैरी करेगा 2 और √2 के बीच, और यही आपका आंसर होगा बिटवीन 2 एंड √2, जो कि ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10, अब आपके आगे के 3 क्वेश्चन प्रिज्म से रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। जब भी कभी
किसी सरफेस को, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म को जब हम कोटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो यह सिस्टम एक मिरर जैसा बिहेव करता है। मींस कि फाइनली तो होगा यहां से रिफ्लेक्शन ही। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का √2, एक तो इंफॉर्मेशन यह दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म 30 डिग्री है। मींस कि यह एंगल ए जो है आपका 30 डिग्री है। और यह कह रखा है कि यह एसी सरफेस जो कि सेकेंड सरफेस है उसको हमने कोटिंग कर दिया है। मींस कि इसको तो हमने मिरर बना दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जब कभी लाइट एंटर करता है और इस एसी सरफेस से आकर के एसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो वह अपने पाथ को रिट्रेस करता है। पाथ को रिट्रेस करने का मतलब यह हुआ कि अगर जा करके गया है, जाने के समय एसी से इंसिडेंट हुआ है 90 डिग्री पर, तो लौटेगा भी 90 डिग्री पर। सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस के केस में ही रे रिट्रेस करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को। और इस तरह से यह एंगल आपका देख सकते हैं, यह आपका 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है ए एंगल, यहां पर यह एंगल हो गया 90 डिग्री। दिस इज योर 60 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री। इसको आप मैथमेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड सरफेस के लिए आई और आर दोनों 0 होंगे, और सेकेंड सरफेस का जो आई है उसी को हम लोग R2 कहते हैं। यही R2 जो देख रहे हैं दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकेंड सरफेस, जो कि 0 है। और R1 R2 का सम ए के बराबर होता है। मींस कि R1 आपका 30 डिग्री के बराबर होगा, उसी को हम लोगों ने R का लिया। और हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस कि दिस I इज टू बी फाउंड। और सिंपली हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहां पर म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई विल बी इक्वल टू √2 इंटू साइन 30। दोनों वैल्यूज हमारे आ चुके हैं। √2 इज गिवन, म्यू का वैल्यू एंड आर का वैल्यू तो अभी हमने फाइंड किया 30 डिग्री। और इस तरह से हम लोग आई का वैल्यू फाइंड कर लिए 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो अभी अभी आपने देखा है 10th क्वेश्चन, और ये कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट उसी जैसा, यहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि हमने सेकेंड सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया है, मींस की कोटिंग कर दी है, पेंट कर दिया है। और यह कह रहा है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म ए है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर अपने पाथ को रिट्रेस करता है सिल्वर्ड सरफेस से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू क्या होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है तो R2 0 होगा। इसका मतलब R1 आपका ए के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है। यहां R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकंड सरफेस। और अब आपको म्यू का वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट सरफेस पर जब आप इस फॉर्मूले को, स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई का वैल्यू आपका दे रखा है 2a, आर का वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड किया है a, और ये दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और म्यू का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 cos a। सो द ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और 14 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन पे है। तो यहां जरा सा समझ ले एक बार हम लोग डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन के केसेस को। यह जो कंडीशन आप देख रहे हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यह कंडीशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इन दोनों सिचुएशंस तब आते हैं जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का यूज करते हैं। और दोनों प्रिज्म जो है, एक प्रिज्म आपका है ए बी ए डैश और दूसरा प्रिज्म है आपका ए डैश बी डैश। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होते हैं। जब डिस्पर्जन होता है, डेविएशन नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि सीधा सीधा हमें दिखता है। लेकिन इसमें डिस्पर्जन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वायलेट कलर, रेड कलर और येलो कलर, तीनों के तीनों जो हैं आपस में अलग अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, स्प्लिट हुए हैं। लेकिन जो मीन कलर है आपका येलो, यह येलो ओरिजिनल रे के पाथ के पैरेलल है, इसी के पैरेलल है ये। और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन भी
इसी तरह के कॉम्बिनेशन के केसेस में होते हैं जब दो प्रिज्म को आप कंबाइन करें, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड रहे। और यहां आप देख सकते हैं कि जो आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, दिस इज द रे, इंसिडेंट रे, और यहां पर दोनों कलर जो है, दोनों रे जो है आपस में सेकंड में एंटर करते ही फिर से कंबाइन हो गए हैं। बाहर जब निकल रहे हैं तो सिंगल रे के रूप में निकल रहे हैं, मींस की डिस्पर्जन नहीं हुआ, लेकिन ओरिजिनल पाथ के पैरेलल नहीं है, इसलिए डेविएशन हुआ। याद एक और चीज रखना है आपको, आगे क्वेश्चन भी देखेंगे आप 13 और 14, वहां भी देखेंगे ये केसेस जो अप्लाई करते हैं हम स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। और जब स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात आती है तो यह डेविएशन जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, और यह डेल्टा होता है आपका a इंटू म्यू माइनस 1। और डिस्पर्जन, यह डिस्पर्जन जो है एक्सट्रीम रेज के बीच के एंगल्स को कहते हैं, और वह एंगल होता है थीटा, जो कि डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर होता है। और इसी में जब आप यहां से डेल्टा का वैल्यू पुट करेंगे तो ए वाला पार्ट तो ए माइनस 1, ए जब -1 से मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल हो जाता है, और आपके पास जो आता है वह होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये दोनों फॉर्मूले हैं, दिस इज फॉर डेविएशन एंड दिस इज फॉर डिस्पर्जन। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि डिस्पर्जन हो, डेविएशन नहीं हो। देखें, जो फर्स्ट आपका प्रिज्म है वह भी डेविएशन करेगा, और सेकंड प्रिज्म है वह भी डेविएशन करेगा। फर्स्ट का जब डेविएशन निकालेंगे तो वह होगा ए म्यू माइनस 1, सेकंड में वही ए जो है आपका ए डैश है, देख सकते हैं यहां तो, और इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू डैश कह लेते हैं। सिमिलरली यहां पर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और सेकंड वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू डैश कह लेते हैं। यहां एंगल ऑफ द प्रिज्म इसका ए, इसका एंगल ऑफ द प्रिज्म ए डैश, यहां पर भी ए और सेकंड का एंगल ए डैश। और सिंपली चूंकि दोनों के दोनों ही प्रिज्म ए बी ए डैश भी और ए डैश बी डैश भी डेविएशन दोनों करेंगे, लेकिन फाइनली जब दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जब निकलेगा तो नेट डेविएशन 0 है, मींस कि इसका और इसका दोनों का डेविएशन का सम 0 है। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं ए म्यू माइनस 1 प्लस ए डैश म्यू डैश माइनस 1 एंड द सम विल बी इक्वल टू 0। और बेसिकली आपको इसमें फाइंड करना होता है ए डैश और ए का रेशियो। इस पार्ट को आप राइट में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और तब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस, अब चूंकि इस पार्ट को राइट में ले गए थे, न्यूमरेटर में होगा म्यू माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में होगा म्यू डैश माइनस 1। और यही वह फॉर्मूला है जो आपको डिसाइड करके बताता है अगर ए डैश और ए का रेशियो इतने के बराबर हो, माइनस साइन तो सिर्फ यह शो करता है कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। और यही काम आपको यहां भी करना है। फर्स्ट का डिस्पर्जन म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होगा, मीन्स की म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और सेकेंड का भी ऐड कर दें तो उसे आप लिख सकते हैं म्यू ही डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, और ये दोनों का सम 0 होगा क्योंकि डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, डिस्पर्जन इज विदाउट डिस्पर्जन। और इस तरह से हमने दोनों के डिस्पर्जन का सम जो है वह एंगुलर डिस्पर्जन, बेसिकली इसको हमने 0 कर लिया। और फिर इसी तरह से ए डैश और ए का रेशियो निकाल देंगे। यहां पर भी जरा सा फर्क आता है, वही माइनस का साइन, यहां होगा म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। और बस इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अभी हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। रिफ्रैक्टिंग एंगल फर्स्ट प्रिज्म का 10 डिग्री, और सेम उसी तरह से
आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म वो दे रखा है 1.42, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 और आपसे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म फाइंड करने को कह रहा है। जो फॉर्मूले अभी हमने देखे हैं, इसी फॉर्मूले में हमें तो सिंपली म्यू, म्यू डैश और ए दे रखा है, इनके वैल्यूज को पुट करेंगे और ए डैश का वैल्यू आ गया, माइनस साइन तो सिर्फ यह बताता है कि दोनों प्रिज्म इन्वर्टेड हैं। एंड सिमिलर इज योर क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर भी पहले का एंगल दे रखा है 15 डिग्री, μ1 भी दे रखा है, μ2 भी दे रखा है, एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म फाइंड करना है, फॉर्मूले वही पुट करेंगे, सॉल्व करके वैल्यूज आ गए, ऑप्शन इज सी। And this was the last question. All the best. Keep going, keep watching.